नमस्कार। 3 महीने होने को आए और अब ये पर्दा बिल्कुल उठने लगा है कि आखिरकार फिल्म एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाला कौन था, क्या था और क्यों आया था। सबसे बड़ी बात तो ये है क्यों उन पर उसने जानलेवा हमला किया। बहुत से मीडिया चैनल्स रिपोर्ट करते रहे, बहुत से अखबार, बहुत सी वेबसाइट का रिपोर्ट करते रहे कि ये बहुत बड़ी कोई प्लानिंग चल रही है, बहुत बड़ी कोई साजिश चल रही थी। उनको लोगों ने इसको लव जिहाद से जोड़कर देखा। लोगों ने उनके बेटे तैमूर और जे के मुस्लिम होने के धर्म से जोड़कर देखा। लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूँ और आप इस वक्त मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और ख़ुद जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे तो जैसे ही मेरे नए वीडियो आते हैं आपको उसके बारे में इंटीमेशन मिलता रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान पर हमला हुआ था 15 जनवरी को। आपको याद होगा पूरे देश में हड़कंप मच गया था कि कैसे कोई चाकू लेके इतने बड़े एक्टर के घर में घुस सकता है। अब पुलिस ने अपनी चार्जशीट इस मामले में दाखिल कर दी है कोर्ट में और उस चार्जशीट में वो तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं जिसके बारे में हम और हमारा चैनल, मैं ख़ास तौर पे लगातार आपको बताता रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तो आपको बता दें क्या क्या चीज़ें पुलिस की चार्जशीट में और पुलिस की पूछताछ में वो जो आरोपी है वो सामने आया है। ये बांग्लादेशी था, ये पुलिस साफ़ कर चुकी है। शरीफुल इस्लाम शहजाद इसका नाम है। बांग्लादेश के ये झालाकोटी ज़िले के राजबरिया यूनियन मुरला हाट नार सिटी का रहने वाला है। करीब 8 महीने पहले ये भारत घुसा था इलीगल तरीके से। ये इसने अपनी पूछताछ पे मुंबई पुलिस को बताया है। और जब इसने ये पहले इलीगल तरीके से आया, पहले ये कोलकाता में रहा और फिर करीब इस हमला करने के 15 दिन पहले ये मुंबई पहुंचा था। मुंबई क्यों पहुंचा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दरअसल शरीफुल इस्लाम अपने लिए भारतीय पासपोर्ट और भारतीय आधार कार्ड बनवाना चाहता था, यानी भारत की पहचान वो चाहता था। वो जानता था कि बांग्लादेशी अगर वो रहेगा तो बांग्लादेश की नागरिकता अगर उसके पास रहेगी तो उसके पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं होगी जो भारतीय पासपोर्ट की होती है। इसीलिए वो इलीगल तरीके से भारत में घुसा ताकि यहाँ पर लीगली डॉक्यूमेंट्स बनवा कर, भले ही फेक तरीके से, और वो भारत विदेश में कहीं चला जाए भारतीय पासपोर्ट पर और वहाँ काम करके पैसे कमाए। बेरोज़गार युवा था ये, जैसा कि ये बताता है। तो मुंबई में आया, इस हमले के 15 दिन पहले मुंबई के दादर इलाके में रहा। वहाँ किसी छोटे मोटे होटल में काम किया। कोई पांडे जी का नाम इसने लिया है कि उन्होंने मुझे रहने की जगह दी। पूछताछ में कोलकाता में इसके चाचा रहते थे जिनसे ये मिला था, लेकिन वो भी अब नाम बदल कर वहाँ रहते हैं। उनका ओरिजिनल नाम सज्जाद शेख इसने बताया है, जो कोलकाता में चाचा रहते हैं। मुंबई पे मैं आता हूँ। मुंबई में इसने बांद्रा में काम किया 2 दिन के लिए और फिर ये छुट्टी पे चला गया। इसने कहा कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। दरअसल ये अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहता था और जिस व्यक्तियों के संपर्क में आया उन्होंने इसे 30,000 रुपये मांगे पासपोर्ट बनाने के, भारतीय पहचान दिलाने के, पासपोर्ट बनाने के लिए और आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने के लिए। इसके पास 30,000 रुपये थे नहीं, तो इसने चोरी करने की ठानी कि मैं चोरी कर एक बार चोरी करता हूँ, पैसे कमा लूँगा, कार्ड बन जाएंगे, पासपोर्ट बन जाएगा, फिर मैं विदेश चला जाऊँगा। उसी चोरी करने के सिलसिले में ये बांद्रा के आसपास के इलाके में रेकी करता था। और गुरुशरण बिल्डिंग, जिसमें सैफ अली खान का घर है, जिसमें सैफ और उनका पूरा परिवार रहता है, वहाँ पर ये छुप के रेकी कर रहा था। उसको जैसे ही पता लगा, जैसे ही उसको दिखा कि इसकी बाउंड्री वॉल छोटी है, ये कूद कर अंदर टाप गया इस बिल्डिंग के अंदर और काफ़ी देर तक वहाँ पेड़ों के बीच में बैठा रहा उस इलाके में। और फिर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ा। सीढ़ियों में जहाँ तक सीढ़ियाँ खुली थी वहाँ तक तो चढ़ गया, जहाँ नहीं खुली थी वहाँ इसने एसी का जो डक्ट होता है उसके अंदर से ट्रैवल किया और जिस भी बाथरूम में निकला ये वो इसको याद नहीं, इसको पता नहीं क्योंकि इसका बाथरूम था। वो तो बोला कि मैं तो खिड़की से एसी में पहुंचा और एसी के डक्ट के रास्ते में उस बाथरूम में कूद गया। उसको ये भी नहीं बताया शरीफुल इस्लाम का कि वो सैफ अली खान के घर में घुसा था। जब सैफ ने उसको पकड़ लिया कि तब भी उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये सैफ अली खान है। ये अपने बयान में बताता है कि जब ये घर के भीतर घुसा तो वो जिस कमरे में बाथरूम था वो कमरा किसी बच्चे का रहा होगा। वहाँ 2 महिलाएं थीं, एक फ़ोन पर थी, एक बच्चा सो रहा था। एक महिला चिल्ला पड़ती है इसको देख के, जो शायद सैफ के बेटे जे की नैनीज होंगी, उनकी हेल्प होंगी, जो उनके घर में रहती होंगी, उनकी आया। और उस चीख चिल्लाहट में सैफ अली खान उस कमरे में आ गए और सैफ ने इनको पीछे से पकड़ लिया ज़ोर से।
शरीफुल इस्लाम को। शरीफुल ने कहा कि मैंने उन नैनीज़ को बोला था सैफ के आने के पहले कि भाई मुझे चोरी करने आया हूँ, मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। और 1 करोड़ की मांग, उसका ये कहना था कि मुझे लगा कि जो हिंदुस्तान का जो 1 करोड़ होगा वो बांग्लादेश के 1 लाख के बराबर होगा, तो वो अपनी करेंसी के हिसाब से सोच रहा था। ये इसका तर्क है। 1 करोड़ मांगे, इतने में सैफ अली खान आ गया। सैफ ने उनको पीछे से पकड़ा और उसी धक्का मुक्की में इसने कहा कि मैंने उनको छुड़ाने के लिए उनके हाथ पर चाकू मारा, उनके पीठ पे चाकू मारा। मतलब उनको मारने का पर्पस मेरा नहीं था, मैं ढील करना चाहता था। जैसे ही ढील उनकी ढीली हुई मेरी बॉडी से, उन्होंने मुझे धक्का दिया और क्योंकि उनको ब्लीडिंग होने लगी थी, खून निकल रहा था, वो अपने बच्चे और नैनी को लेके कमरे से बाहर निकले और मुझे बाहर से बंद कर दिया। बोला उसके बाद मैं उसी कमरे की खिड़की से निकलकर उसी तरीके से खिड़की के रास्ते से सीढ़ियों के रास्ते से वापस नीचे उतरा, अपने कपड़े बदले क्योंकि उसमें खून लग गया था, और फिर जाके दादर स्टेशन पर छुप गया। ये तमाम बातें शरीफुल इस्लाम ने बताई है। ये वही कहानी है, वही थ्योरी है जो बहुत से आज से 3 महीने पहले तमाम वेबसाइट के लोग, तमाम नेटवर्क के लोग, तमाम चैनल के लोग नहीं बता रहे थे। ये इसको लव जिहाद से, हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देख रहे थे, क्योंकि सैफ अली खान मुस्लिम है, उनकी पत्नी धर्मपत्नी करीना कपूर खान वो हिंदू परिवार से आई हैं, उनके बेटे 2 हैं जो तैमूर और जय, उनके नाम को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज अपने देश में हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई। उसका वो कोई पर्पस था ही नहीं, वो केवल चोरी करने के पर्पस से आया था, पैसा लेने आया था, गरीब युवा था, पासपोर्ट बनवाने के लिए उसको पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने पूरा नाटक किया। और फिर जब सैफ अली खान, आपको याद होगा, अस्पताल से निकलकर बाहर आए तो उस पर सवाल खड़े हो गए कि क्या उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट कराया, कैसे वो खुलकर सीधे चलकर आ सकते हैं, क्यों उनके शरीर पे चोट नहीं है, चमकदार सफ़ेद शर्ट पहने हुए, बहुत से इल्ज़ाम लगे, लेकिन कहीं कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। शरीफुल इस्लाम घुसा था सैफ अली खान के घर में, चोरी करने के उद्देश्य से पकड़ा गया, तो जान बचाने के लिए, अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने चाकुओं से वार किया। इतना ये पूरा मामला अब तक के पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है। अब आगे कोर्ट तय करेगा।